हाथ में हाथ डाले यूपी की सड़कों पर मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। लीजिए, आज उसी दुकान का शटर गिर चुका है और अंदर दोनों भाई एक दूसरे का कॉलर पकड़े खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा राड़ा हुआ है, ऐसा भयंकर कत्लेआम मचा है कि मियां बीवी राजी भी है, फिर भी काजी साहब डंडा लेकर घूम रहे हैं। अभी यूपी के दंगल में पूरे 9 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के तंबू में आग लग चुकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शूरवीर खुलेआम एक दूसरे की बोटी नोचने पर उतारू हैं। वो कहते हैं ना कि गला सबका सूख रहा है, डर सबको लग रहा है। लेकिन यहाँ तो डर के मारे गला सूखने की नौबत नहीं आई, यहाँ तो सीधे वजूद मिटाने की सुपारी दे दी गई। बयान एक होता तो संभाला जाता, यहाँ तो बयानों की ऐसे तोपें चल रही हैं कि लगता है दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता इमरान मसूद ने तो सीधे अखिलेश यादव की दुखती रग पर ऐसा पैर रख दिया कि सपा के नेता बिलबिला उठे। इमरान मसूद ने कैमरे पर आकर सरेआम कह दिया, ऐ सपा वालों, ज्यादा उड़ो मत, अपनी औकात देख लो, जरा ममता दीदी और उद्धव ठाकरे का हश्र देख लो, और अगर अपनी सियासी मौत नहीं चाहते तो चुपचाप आकर कांग्रेस में विलीन हो जाओ, यानी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर हमारे गुलाम बन जाओ। मैं सपा को नसीहत भी दे रहा हूँ, ना मैं इतना बड़ा नेता हूँ। मैं हालात बता रहा हूँ कि हालात देख लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती के साथ थाम लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थामेंगे तो इस दलदल से बच पाएंगे, वरना जो उन्होंने बंगाल के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ और अपने ऐसे खिलाफ के जो छोटे छोटे दल थे उनको नेस्ता नाबूद कर दिया है। बचने का एक ही रास्ता है, उसका नाम है राहुल गांधी। हाथ थाम लीजिए राहुल गांधी का मजबूती से, तभी इनसे पार पा पाएंगे, इसके अलावा नहीं रास्ता है। जो अखिलेश यादव खुद को यूपी का सुल्तान समझते थे, उन्हें कांग्रेस का एक नेता अपनी पार्टी का वजूद मिटाने की धमकी दे रहा है। इसे कहते हैं दोस्ती भी करेंगे और तुम्हारी राजनीतिक कब्र भी यही खो देंगे। अब इस सीधे हमले से समाजवादी पार्टी के भीतर ऐसा भूचाल आया कि नेता तलवारें भांजने लगे। पलटवार होता, जूतम पैजार होती। इससे पहले खुद अखिलेश यादव डिजास्टर मैनेजमेंट करने मैदान में कूद पड़े और ऐसा मूर्खतापूर्ण गणित समझाया कि आर्यभट्ट भी अपनी कब्र में सिर पकड़ ले। कि अगर कोई पार्टी 403 की तैयारी कर रही है और हम भी 403 की तैयारी कर रहे हैं, तो बताओ डबल तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, डबल तैयारी हो रही है 806 विधानसभा। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 403 पे तैयारी कर रही है, तो डबल तैयारी हो रही है। अब डबल तैयारी से भारतीय जनता पार्टी को हरा दो। वाह भाई, यूपी में विधानसभा की सीटें हैं 403 और अखिलेश जी के गणित में तैयारी चल रही है 806 सीटों पर। इसे कहते हैं डर को छिपाने के लिए बोला गया सफेद झूठ। जो अखिलेश यादव एक दिन पहले तक कैमरे के सामने रो रहे थे, दुहाई दे रहे थे कि अगर इस बार हार गए तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मानो बाजी पहले ही हार चुके हो, वो अगले ही दिन 806 सीटों की हवाई पुलाव पका रहे हैं। अंदर की खबर ये है कि कांग्रेस अब सपा की बैसाखी पर नहीं चलना चाहती। कांग्रेस को डर है कि अगर फिर से सपा के साथ गए तो बिहार जैसा सुपड़ा साफ होने वाला रिजल्ट आ जाएगा। कांग्रेस अब यूपी में नया खेल खेल रही है। मुसलमान उसके पास हैं, दलितों को जोड़ने की जुगत है और ऊपर से अगर सवर्णों का छौंका लग गया तो कांग्रेस सपा को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी। क्षेत्रीय पार्टियां थर-थर कांप रही हैं। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक उद्धव के सांसद रफू चक्कर हो रहे हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन में संजय राउत जैसे नेता अब मरने मारने और बीजेपी वालों को टुकड़ों में काटने की धमकियां दे रहे हैं। ये ताकत नहीं, ये खत्म होती सियासत की छटपटाहट। आशंका की जा रही है। 2 साल से आप बोल रहे हो, कौन टूटेगा, कौन तोड़ेगा? जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी, बीजेपी नहीं बची, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी, पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो तो असली कहानी ये है कि चारों तरफ कोहराम मचा है। बीजेपी की आंधी के सामने विधायक और सांसद उड़ रहे हैं। ऊपर से कांग्रेस अब सीट शेयरिंग में अखिलेश यादव को ऐसा मरोड़ेगी कि सपा का दम ही निकल जाएगा। अब देखना ये है कि क्या अखिलेश अपनी पार्टी का वजूद बचा पाएंगे या फिर इस बार यूपी के रण में साइकिल के परखच्चे उड़ने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस और सपा का ये अंदरूनी राणा इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।